योगी जब तक रहेंगे तो किसी तरीके का आतंक नहीं होगा। बसपा, सपा, कांग्रेस, केजरीवाल, अजरुद्दीन, अकबरुद्दीन, बकरुद्दीन सब मिल जाए। 24 की तैयारी हो चुकी है। मोदी जी आ रहे हैं और साथ में हिंदू राष्ट्र बन रहा है। हिंदुस्तान के अंदर आग में घी डालने का काम करता है तो वो एक ही नेता है, ओबीसी। इन्होंने कहा ओबीसी के बारे में, जिसके बारे में कहा, क्या जानते हैं उनके बारे में? बताइए क्या जानते हैं, बताइए। रजाकर का फौज तैयार किया था, हैदराबाद को पाकिस्तान बनाने के लिए लाखों की संख्या में फौज तैयार किया और इंडियन आर्मी को मरवाने का काम किया था ओवैसी का बाप। और जिसका बाप देशद्रोही हो उसका बेटा देशभक्त कैसे हो जाएगा? ये वो क्लियर बोले थे मिट्टी मिलाने काम किया, मिट्टी मिला है, ठीक है। पूरा गर्व के साथ बोलते योगी जी काम किए है, ठीक है। जिस व्यक्ति का IAS से कनेक्शन रहता है, आज उसको जो शहीद बनाया जा रहा है, उसके ऊपर जाके मिट्टी डाला जा रहा है, तो लोकतंत्र तो खतरा में है ना सर। अगर मरे हुए इंसान का मिट्टी देना फर्ज है भाई साहब। मिट्टी देना इंसानों को है, ना कि दरिंदों को और आतंकवादियों को। 4 बार MLA रह चुका, एक बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुका। अब यूपी का अतीक अहमद का आप देख लो तो इसमें संविधान खत्म हो जाता है ना। कोर्ट तो कोई मतलब नहीं हुआ ना। अतीक अहमद को गोली लगी तो कानून के हिसाब से चलना चाहिए। नुपुर शर्मा के टाइम पे सारे के सारे गर्दन उतारने को तैयार। नुपुर शर्मा के टाइम पे कानून किसी को याद नहीं आता, कन्हैया लाल को मार दिया, गर्दन उतार दी। उस टाइम पे कोई नहीं बोला कि कानून के हिसाब से। गुंडे को, बदमाश को, माफिया को मार दिया तो कानून याद आ रहा है। आप शाहीन बाग में देखते जरा जरा से बच्चे, हम तो मोदी को मारेंगे। ये तो बात हमें अभी 4 दिन पहले पता चली ना। अतीक ने ये करा है, वो करा है, इतने को विधवा कर दिया, इतने। ये तो कुछ भी नहीं है, तो बहुत मामूली घटना है अतीक अहमद की। वहाँ जो 45 साल से जनता जुल्म सितम झेल रही है, अगर इतना ही जुल्म हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो अब तक क्या वो सो रहे थे? क्या योगी जी पे केस नहीं है? केस है कि नहीं है? योगी जी से आप IAS को नहीं कनेक्ट कर सकते हैं। आज उनका सत्ता हट जाए ना तो योगी जी भी जेल में रहेंगे। सुन के लीजिए आप। कौन ऐसा नेता जिसमें केस नहीं है, बता दीजिए। कौन नहीं है अपराधी, बता दीजिए। अपराधी सुनिए ना, हम ये नहीं कह रहे हैं वो जो गलत था उसको साथ गलत होगा ही होगा, था कि नहीं? बिल्कुल गलत था वो, ठीक है ना। लेकिन गलत का मतलब ये नहीं है कि ऐसी उसको सजा मिलना चाहिए। उसे सजा सरकार ने थोड़ी ना दी है, उसे तो कुछ बदमाश आके मार के चले गए। बदमाश कौन है? बदमाश कौन है बदमाश? समाजवादी पार्टी भेजा था। हाँ? ये तो प्रूफ होना है। प्रूफ हम दे रहे हैं ना, प्रूफ हम दे रहे हैं, बताते हैं। देखिए अतीक अहमद के पास क्या बोलते हैं, IAS का सबसे बड़ा बात कनेक्शन, ठीक है। दूसरा चीज की अतीक अहमद जो है खुद खुल के बोला था कि मेरा जो है कुछ पैसा जो है पूर्व मुख्यमंत्री के पास है, ठीक है। पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे? कोई योगी जी तो नहीं थे। तीसरा चीज मुस्लिम वोट बैंक बचाना था। 3 हिंदू आते हैं, वो भी अलग अलग कास्ट के, एक ब्राह्मण, एक दलित, एक OBC, ठीक है। तीनों आके मारते हैं, मारने के बाद जय श्री राम का नारा लगाते हैं। वो भी यूपी पुलिस, जो कि सबसे ज्यादा प्रचलित है, उस पुलिस के प्रशासन के आगे मारते हैं। तो योगी जी कभी नहीं ऐसा चाहेंगे कि मेरा प्रशासन का बदनामी हम मरवा दे। मरवाने वाला विपक्ष, क्योंकि एक मिनट, अतीक अहमद अगर जिंदा रहता तो खतरा किसको था? आपने वीडियो फिर सही से नहीं दिखा। आप वीडियो लेफ्ट में देखिए। अगर आपके सामने से यहाँ पर 5 बंदा ऐसा चल रहा है, आपके सामने से बंदा ऐसे देख रहा है और सामने से ऐसे हट रहा बंदा, ऐसे नहीं कर सकता है, ऐसे नहीं कर सकता है। आपका सुनिए, आप इशारा भी किया, ये भी तो बताइए। क्या पता अतीक अहमद खुद अपने आप को मरवा लिया, ये भी तो बोल सकते हैं। तो बस क्या इशारा? अगर क्या इशारा भाई, कोई मुझे सलाम करेगा, यहाँ पे मेरा 10 बंदा है, यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे मेरा 10 बंदा है, एक मिनट, यहाँ पे मेरा 10 बंदा है। आप मुझे जय श्री राम भाई नमस्ते, तो हम तो ऐसे करेंगे ना। वैसे उसके वहाँ पे लोग जानने वाले थे, बदमाश जो भी थे, अगर कोई मुझे सलाम वालेकुम करेगा, हम ऐसे करेंगे ना भाई। इस इशारे को आप गलत मत समझो, ये इशारा है, वो गलत इशारा नहीं है, ये इशारा है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे को एक बात बताइए कि जो सुनिए भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम फैजुल्ला हुआ। फैजुल्ला साहब, एक बात मुझे बताइए आप, एक व्यक्ति उसकी कब्र पे जो है वो तिरंगा ला रहा है, गलत है वो सरासर गलत है, ठीक है। लेकिन एक आदमी जो 5 बार आपका सांसद बना हो, विधायक बना हो, एक बार MP बना है ना वो, और उस इंसान के साथ आप जब जान रहे कि वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है, आप साबित कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, उसको उस तरह रखिए ना भाई। आप उससे अगले दिन आप मेडिकल के लिए जा रहे हैं, कम से कम 150 फोर्स आपके साथ में है, और उसके अगले दिन जो आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, जो हॉस्पिटल की जो इंचार्ज है, उनको इन्फॉर्म 10 मिनट पहले किया जाता है। उन्होंने, मैडम ने खुद कहा कि अगर मुझसे ऐसा बोलता है तो मुख्तार अंसार के टाइम में भी हम खुद जाके वहाँ मेडिकल करवाए हैं जेल के अंदर में। आपने वो ऐसा क्यों नहीं किया? आप वीडियो देखिए, आप उसके पीछे लेफ्ट साइड में सारा चीज देख रहा है। चाहता तो ऐसे हाथ मार सकता था, वो मार सकता था। आप पुलिस की साइड में, एक बंदा सामने से आ रहा है, एक बंदा इधर से आ रहा है, एक बंदा इधर से आ रहा है, कैसे? ये आपको लग रहा है कॉन्स्पिरेसी है इसमें? देखिए, इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों के हाथ है। कौन हो सकता है? हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं इस चीज को? सत्ता पक्ष या विपक्ष?
ये सत्ता पक्ष ही के हाथ है। सत्ता पक्ष नहीं जी, बिल्कुल 100% सत्ता बोल रहे हैं ऐसा। सोनिया गांधी की जमीन ली थी। सोनिया गांधी भी तो खुन्नस में हो सकती है। टाइम की बात होती है। सोनिया गांधी की जमीन ली थी महाराज। तो कोई बात ना, वो टाइम तो सोनिया गांधी की जमीन ले ली, आज योगी महाराज अब निपटा दिया उसको। आप तो कांग्रेसियों को तो थैंकफुल होना चाहिए योगी जी का। नहीं, कांग्रेसियों को थैंकफुल नहीं होना चाहिए। तो कांग्रेसियों ने अपने टाइम में जो उन्होंने भी बतेरे, ऐसे नहीं घोटाले सबके होते हैं। ये वही योगी साहब हैं जो सांसद में रोक के अपने लिए जेट सिक्योरिटी मांगे थे। क्यों मांगे थे? किसके लिए मांगे थे? अपने जान के लिए मांगे थे। सरकार बताते हैं, सुनिए योगी जी क्या है। जो सुनिए ना, जो व्यक्ति सुनिए, वो क्लियर बोले थे मिट्टी मिलाने काम किया, मिट्टी मिलाए, ठीक है, पूरा गर्व के साथ बोलते हैं योगी जी काम किए है, ठीक है। अब दूसरा चीज, मिट्टी मिलाने के बाद बोले थे भगवाधारी थे, ठीक है, गलत तो बोले नहीं थे, मिला भी दिए और साथ साथ अतीक अहमद खुद बोल रहा है कि हमको रगड़ भी दिया, ठीक है। तो रगड़ा गया, तो अगर रगड़ा गया तो जो प्रयागराज में जो मुस्लिम है वो जाके उनको मिट्टी काहे दे रहे हैं, उनको उनके ऊपर श्रद्धांजलि क्यों दे रहे हैं, उनको शहीद क्यों घोषित करवा रहे हैं? तो क्या मुस्लिम गलत है या नहीं इस मामले में? अगर ये मरे हुए इंसान का मिट्टी देना फर्ज है भाई साहब। आप किसी को नॉलेज नहीं है? कितना आदमी निकला था बताइए? बिस्मिल्लाह। मिट्टी देना इंसानों को है, ना कि दरिंदों को और आतंकवादियों को। कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी मजहब का हो, इंसान को देना धर्म है, लेकिन आतंकवादी को देना धर्म नहीं है। एक फिल्म आई थी मुल्क, एक फिल्म आई थी मुल्क, आपने देखी थी? एक फिल्म आई थी मुल्क जिसमें एक मुस्लिम लड़का आतंकवादी था जिसे पुलिस ने गोली मार दी। सुनिए, तो उसके बाद उसके परिवार ने उसकी बॉडी लेने से भी मना कर दिया। ये भाई साहब जिस योगी का नाम ले रहे हैं, योगी जी का नाम ले रहे हैं, आप ही बताइए क्या योगी जी पे केस नहीं है? केस है कि नहीं है? केस है कि नहीं है? आप सुनिए, एक बार सुनिए मेरे भाई। अरे भाई, आप आईएसआई से आप योगी जी को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? योगी जी से आप आईएसआई को नहीं कनेक्ट कर सकते हैं। आज उनका सत्ता है, आज उनका सत्ता हट जाए ना तो योगी जी भी जेल में रहेंगे। सुनिए की लीजिए आप। विकास दुबे भी अपराधी था। सुनिए, विकास दुबे भी अपराधी था। हम लोग सब उसका ये किए, ठीक है, विपक्ष में थे कि विकास दुबे को मरना फिक्स था, मरा, ठीक है, हम लोग पूरा खिलाफ थे। लेकिन एट द सेम टाइम विकास दुबे का आईएसआई से कनेक्शन नहीं था, लेकिन अतीक अहमद का था। तो बात यहाँ क्लियर आ रहा है ना खुल के। धर्म का नाम हम नहीं ला रहे, धर्म का नाम आपको ओवैसी साहब ला रहे हैं। तो आप अपना बात बताइए ना कि ओवैसी अगर धर्म से जोड़ेगा तो धर्म के रिलेटेड आंसर देंगे ही देंगे। वो तो पागल है, मेंटल है, क्रैक है। उसे क्या मतलब? अगर एक गंदा आदमी मारा गया, मर गया, चलो भाई साहब की बात से भी मैं सहमत हूँ, उसे दफन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जितने आतंकवादी थे उसमें सबको होना चाहिए, सबको राइट्स मिलने चाहिए, सारी उनके अधिकार है ना। सरकार तो पूरे अधिकार दे रही है ना उनको, ये ऐसा तो नहीं ना कि उनके घर वाले फिर बिल्कुल सारा सम्मान के साथ ही किया ना उसका। ये भी सही है, एक सांसद बोल रहा है उसको भारत रत्न मिलना चाहिए, तुम्हारी ये भी सही। कोई भी हो, कोई भी मांग रहा है उसको भारत रत्न मिलना चाहिए, क्या इनसे पूछ रहा है? आप बताइए। सुनिए भाई, इन्होंने कहा ओबीसी के बारे में, जिसके बारे में कहा, क्या जानते हैं उनके बारे में? बताइए क्या जानते हैं, बताइए। ओवैसी देशद्रोही का बेटा है, ठीक है। ओवैसी का बाप रिजवी, दादा सलाउद्दीन, ये सब जो रजाकर का फौज तैयार किया था। सुनिए, बता रहे हैं, रजाकर का फौज तैयार किया था लाखों की संख्या में। सुनिए, दबाइए मत, सच्चाई को सुनिए। अरे ओवैसी खुद एक्सेप्ट कर लेगा, तो आप सुन तो लीजिए। रजाकर का फौज तैयार किया था, हैदराबाद को पाकिस्तान बनाने के लाखों की संख्या में फौज तैयार किया और इंडियन आर्मी को मरवाने का काम किया था ओवैसी का बाप। और जिसका बाप देशद्रोही हो, उसका बेटा देशभक्त कैसे हो जाएगा? वो भी देशद्रोही है, उसके समर्थन में जो कूद रहा है वो भी देशद्रोही है। बात करने के लिए आप जाइए इंडिया गेट पे, 65,000 मुस्लिम का नाम है। क्या बात मिलेगा भाई? बिल्कुल हम बता रहे हैं। तो जिस मुस्लिम का नाम है, एक मिनट सुन तो लीजिए, जिस मुस्लिम का नाम है, वीर गैलेंट्री अवार्ड सबसे पहले मिला था वीर अब्दुल हमीद, रिस्पेक्ट करते हैं हम। बिस्मिल्लाह खान सबसे पहले सनाई बजाने में। आज भी देश की आजादी के टाइम में हमारे एक जो साहब थे, जो बादशाह थे, इस इंडिया को सोना से इतना तौल दिए थे ना, उस वक्त में उतनी ये नहीं रहा होगा उस वक्त में इंडिया क्या। जी आप हिस्ट्री पढ़िए, आप वार्ता हिस्ट्री में बताया अभी आपको। सुनिए, अशफाकुल्लाह खान या जितना भी, अगर आप अशफाकुल्लाह खान के, एक मिनट सुन लीजिए, अगर आप, एक मिनट भैया, अगर आप, इसका मतलब आतंक फैलाओ आप करें। हमारे मुस्लिम भाई ने, हमारे एपीजे अब्दुल, हम भी इलाहाबाद से, प्रयागराज से हैं। भाई बात सुनिए, इलाहाबाद मतलब ये थोड़ी आतंक फैलाओगे यार, मतलब ये कहाँ की बात है तुम्हारी? नहीं, जो लोग सत्ते में बैठते हैं, पर्ची पहले
मानिए इस बात को, जो लोग सत्ते में बैठते हैं उसके 10 दुश्मन बनते हैं। सत्य, अच्छा सत्य में बैठने का मतलब सत्यम राजा भैया भी है भैया, सत्य में योगी जी है, हाँ योगी जी है ना, चाहने वाले 90% है, 10% उसके ना चाहने वाले भी लोग हैं। अरे भाई साहब एक को सत्ता में बैठने का मतलब आपका ये हो गया कि आप आतंक करोगे, ये एक बिजनेस हो गया, आतंक का बिजनेस हो गया। सत्ता में आप हैं, आप मुख्यमंत्री बन गए, आप प्रधानमंत्री बन गए, इसका मतलब आप देश को ही बेच देंगे। आतंक आतंक कर दोगे, आप आतंक कर दोगे। खरीदने का औकात है, विकास के लिए खरीदने का औकात है देश को। आपके देश को कौन आप तनी कैमरा घुमा के दिखाई तो लाल किला बेचा गया क्या? ये लोग यही आदमी है यार, हमारे देश का खरीदने वाला, इंडिया को कोई खरीदने वाला पैदा नहीं हुआ माइक लाल, ये मेरे कोई होगा भी नहीं। आप कह रहे हो ना, बहुत बात सुन लीजिए। संविधान को मानते हैं ना, संविधान जय भीम हम भी बोलते हैं, संविधान के निर्माता भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं। संविधान के अकॉर्डिंग बहुत आजादी की बात की हम भी रिस्पेक्ट करते हैं इस बात को लगाने को, लेकिन एक बात सुनिए, संविधान भीमराव अम्बेडकर खुद बोले थे कि इस देश के मुस्लिम जो कभी ईमानदार नहीं हो सकता है। सुनिए पहले, उसमें वो तर्क पता है क्या दिए थे कि ये देश के मुस्लिम ईमानदार इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि वो जो है दारुले ये हर्ब समझते हैं, ना कि दारुले इस्लाम। दारुले इस्लाम का मतलब होता है कि इस्लाम का घर, और दारुले हर्ब का मतलब होता है कि युद्ध का घर। तो जिस देश को भीमराव अम्बेडकर खुद बोले थे कि आप लोग इस देश को जो है दारुले हर्ब समझते हैं, तो जो व्यक्ति युद्ध का घर समझेगा, युद्ध नहीं करेगा तो क्या इस्लाम का घर कोई समझेगा? क्या है? एक बात बताइए, अतीक जो है उसकी हत्या के बाद लोग क्या, एक मिनट इधर आइए ना, अतीक की हत्या के बाद लोग जो है, अच्छा आप भी अतीक हैं? योगी जब तक रहेंगे किसी तरीके का आतंक नहीं होगा। ये प्रयागराज नहीं, यूपी में, पूरे यूपी में एनसीआर से लेके जब तक योगी बाबा रहेगा किसी को आक्रमण नहीं करने देगा। अरे भाई साहब, आप जो बोल रहे हैं ओबीसी सही है, कहाँ से सही है बताइए? अगर उसका एक भाषण ओबीसी का एकता के, हिंदू मुस्लिम एकता या सिख जैन धर्म के एकता में हो ना, तो जो बोलोगे मैं वो करूंगा। अगर उसका एक भी बयान एकता के लिए हो तो भाई का जूता मेरा सर रहेगा। अगर आग में, हिंदुस्तान के अंदर आग में घी डालने का काम करता है तो वो एक ही नेता है ओबीसी। कोई भी नेता इतना बुरा नहीं बोलता जितना वो बोलता है। इनसे पूछिए, बीजेपी का एक भी नेता क्या सही भाषण देता है? एक बता दीजिए कोई गलत बोलता हो, एक बता दीजिए, एक बहुत नहीं, एक बताइए। आप एग्जाम्पल में आप योगी जी को ले लीजिए। हाँ बोलो, क्या योगी जी को ले लीजिए। उन्होंने गलत, अगर एक भी मजहब के लिए या जाति के लिए बोला हो गलत। हम लोग आज तक सुना कोई नेता मरा हो, बयान नेता बयानबाजी करके हट जाते हैं और निर्दोष जनता मारी जाती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, बीजेपी की इतनी बड़ी ताकत नहीं है जो असदुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर साहब को उठा के जेल में बंद कर दे। अगर जेल में जिस दिन बंद कर देना, उस दिन मैं भाई साहब आपके पास आकर क्षमा मांग लूंगा। एक बात मेरे को बताइए, जो व्यक्ति नहीं करते उसकी वजह क्यों बंद करेंगे ये बताइए? नहीं करते, जब एक तरफा एक पक्ष की बात होती है तो बंद क्यों नहीं करते? बंद करो ना, उनका हक है ना, वो एक पक्ष की बात कर सकते हैं। बोले कपिल मिश्रा, दो जवाब। ना ये तो खैर बेकार है, ये बोल रहे हैं। ये एनआरसी के टाइम पे अनुराग ठाकुर साहब ने हमारे सीलमपुर में खड़े होके और पिलर के नीचे खड़े होकर कहा देश के गद्दारों गोली मारो सालों को। तो कहाँ है भाई? किसकी बात कर रहा है तू? तो गद्दार कौन है? गद्दारों को, गद्दार जो, सुनो आपकी बात का जवाब देता हूँ भाई साहब। आप एनआरसी पर सब चीज़ों पर बोलते हो, है? एक बार नुपुर शर्मा के टाइम पे आप लोगों ने बिल्कुल कानून तोड़ दिया। अब लोग कहते हैं कि कानून के साथ चलना चाहिए। अतीक अहमद को गोली लगी तो कानून के हिसाब से चलना चाहिए। नुपुर शर्मा के टाइम पे सारे के सारे गर्दन उतारने को तैयार। नुपुर भाई साहब, कानून आपको जब याद आता है जब आपका कोई बंदा फंसता है। हाँ, हम तो सब आपका कोई बंदा फंसता है ना, जब कानून याद आता है, उसके पहले कानून याद नहीं आता आपको। चलिए भाई साहब, मेरे को लगता है कि आप एक बात मुझे बताइए, आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। कन्हैया लाल के टाइम पे कानून याद क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया याद? है आप कहते हो क्या कानून के हिसाब से सजाओ? एनकाउंटर होगा तो सही होगा वो। भाई साहब, जो अपराधी है उसका एनकाउंटर होना चाहिए ताकि 4 जनों में और दहशत बैठे। वही तो इनसे इनके माध्यम से बोलना चाह रहे हैं भाई साहब। साधु संतों को मारा गया उस तरफ पे पालघर में, अगर साधु संतों को मारा गया उस टाइम संविधान था ही नहीं जी। नुपुर शर्मा के टाइम पे कानून किसी को याद नहीं आता। कन्हैया लाल को मार दिया, गर्दन उतार दी, उस टाइम पे कोई नहीं बोला कि कानून के हिसाब से। भाई संविधान था तो संविधान सबके लिए बराबर
बराबर है, तुम्हारे अकेले के लिए बराबर नहीं है। क्या तुम्हारा कानून है? भैया एक गुंडे को, बदमाश को, माफिया को मार दिया तो कानूनी आधार है ना। कन्याकुमार को मारा है, कोई कानून नहीं है। श्रद्धा के 36 टुकड़े कर दिए, कोई कानून नहीं है ना। सचिन गौरव को उसकी बहन को छेड़ने के बाद फिर जिन्होंने एक्शन ले लिया, पिटाई कर दी, तो फिर जाए वो, तब कोई कानून याद नहीं है। आज एक गुंडा मार दिया गया तो सब कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। संविधान की बात बताता हूँ, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। भैया गद्दार है तो गोली मारनी पड़ेगी, नहीं मारोगे ना वो आपको खा जाएंगे, वो आपको खा जाएंगे। ठीक है, जो गद्दार है जिन्होंने जो गड़बड़ कर रहा है, चाहे वो अतीक है चाहे कोई भी है, चाहे ठीक है वो कोई भी है, चाहे वो अर्जुन हो, कोई भी ठाकुर, कोई भी हो, ठीक है, जो एज इट इज जो भी व्यक्ति है उसको मैं तो कहता हूँ उसको समाप्त कर देना चाहिए। नहीं करोगे 100 लोगों में एक व्यक्ति गंदा हो जाए, एक मछली पूरे तालाब गंदा कर देती है। 100 में एक गुंडा हो जाए, बदमाश हो जाए, चोर हो जाए, सबको 99 लोगों को नींद नहीं आएगी। 99 लोगों को नींद नहीं आएगी। रात तेरे यहाँ आना हो जाए, आज तेरे यहाँ आना हो जाए, रात को जागते थे हम तो उत्तर प्रदेश की, उस उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, 12-17 वाले उत्तर प्रदेश की। रात को जब मैं छोटा था ना, मैं तो बात करता जब मुलायम सिंह का राज रहा, उसकी बात, तो उस समय पिताजी मेरे रात को पहरा देने के लिए जाते थे, पुलिस ने तक नहीं आते थे चौराहे पे। उन बात करो ना उनकी, रात को भैंसें खुल जाती थी, ठीक है, चौकियों पे बैठ करके जो चुंगिया होती थी उनमें बैठ करके स्वयं व्यक्ति खुद पहरा दिया करते थे। मुझे याद है जब मेरे पिताजी घर पे नहीं होते थे, छोटे से थे हम, बढ़िया लगती, हम भी जाते थे रात को बैठ करके, रात को बैठ कर रात का। भाई साहब आपका नाम पूछना मैं भूल गया। मोहम्मद यामीन। मोहम्मद साहब एक बात मुझे बताइए, अतीक जैसे व्यक्ति की जब नहीं, अतीक जैसे सुनिए तो, अतीक जैसे व्यक्ति, एक मिनट पहले मैं एक सवाल तो मेरे को एक जवाब देना। अतीक जैसे व्यक्ति की जब हत्या हो जाती है भाई साहब, तो इसको हत्या ही है। चलिए आप वध कहिए, मैं हत्या ही कहूँगा इसे। हत्या जब हो जाती है, अरे एक मिनट साहब सवाल पूरा कर लेने दीजिए, तो उसको कौम से क्यों जोड़ दिया जाता है? जब विकास दुबे, हाँ गलत नहीं जोड़ना चाहिए। यहाँ पे जो लोग आते हैं वो कौम की रहनुमाई क्यों करने लगते हैं? गलत है। हम तो यही कहेंगे कि हमारा संविधान देश का जो है वो ताकतवर होना चाहिए। वो है नहीं सही, वो देखो अभी भैया ने जो कहा ना गलत है, समझे। आज इसको मारा गया, कल उनको मारा गया, कल उनको मारा गया, वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए, समझे। करो कि लड़कियों को भी उठवा के रेप करवाया है, और मुसलमान भी कहते हैं कि अच्छा वहाँ मरा वो, ठीक है। सपोर्ट कौन करता है? जो सपोर्ट कर रहा है वो गलत है। चलिए आप शाहीन बाग का मैं भैया को जवाब देना चाहता हूँ कि भैया ने बोला कि शाहीन बाग में, अनुराग ठाकुर ने बोला, आप शाहीन बाग में देखते हैं जरा से बच्चे, हम तो मोदी को मारेंगे, हम तो मोदी को छोड़ेंगे नहीं, अमित शाह को मार देंगे। छोटे बच्चों को किसने सिखाया? 8-8 साल के बच्चों को ये बातें किसने सिखाई उनको? इस बात का जवाब दे दे, मैं मान जाऊंगा भाई साहब। नहीं भाई साहब, जो बच्चों को ऐसी बातें सिखा रहे हैं जिनका एक मिनट मेरी बात का जवाब अभी तक नहीं मिला किसी से। पीछे तो मोदी को भी गाली वक्त देते हैं, सामने तो किसी को माइक लगाने की ताकत नहीं है। छोटे बच्चे किसको कौन तो सिखाएगा? मैं तो आपको यही कहूंगा, और क्या कहूंगा बच्चों को कहाँ से सीख गया? बच्चों को किसने सिखाया? छोटे बच्चे कोरा कागज होते हैं, उन पे जो लिखोगे वही लिखा जाएगा, ठीक है। बच्चों को सिखा रहे हैं, अब फिर भी गद्दार ना गए हैं। बच्चों को देश के प्रधानमंत्री कोई एक गलत कार्य गिनाओ, कोई एक गलत कार्य गिनाओ। CNRC लाई गई तो वो आई तो नहीं ना, उस कानून सुनो ना, लागू उस समय नहीं हुई थी ना, अल्लाह मारना शुरू कर दिया। देश का आजाद हुए 75-76 वर्ष हो गए हैं, देश का आज तक ट्रैफिक के रूल तो लोगों को पता नहीं लगे। CNRC एकदम समझ में आ गया, पूरी क्लासें चलाई जा रही थी भाई साहब उसकी। और मैं तो ये कहता हूँ, देखो जो देश के हित में है, चाहे वो मुस्लिम भाई है हमारे, जो भी है, हम तो अहिंसा परमो धर्म को भी हम मानते हैं, ठीक है। अहिंसा परमो धर्म, ठीक है। अहिंसा परम धर्म में सबको जीने का अधिकार है, एक सांप को भी जीने का अधिकार है, एक नेवले को भी जीने का अधिकार है, सबको अधिकार है। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म ही खतरे में आ जाए तो क्या करोगे? धर्म इनसे तथैव च। अब मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, धर्म खतरे में कहाँ पर है? ये धर्म देखिए, फिर आप गलत लेके चले गए। धर्म का मतलब क्या था? धर्म का यहाँ पे मतलब, धर्म का मतलब यहाँ से देश से था ना। मेरा कहने का यहाँ पर जो बात चल रही है ना, वो कोई मंदिर की नहीं चल रही है बात, कोई मस्जिद की नहीं चल रही है बात, यहाँ पर चल रही है राष्ट्र धर्म की, ठीक है ना। धर्म अनेकों प्रकार धर्म होता है, कर्तव्य है। धर्म इति धारणेत, जो धारण करने योग्य धर्म है।